नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करने वाले संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत भाषा की बात करेंगे जो आपकी द्वितीय भाषा है। अगर दोस्तों संस्कृत भाषा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो आपको इस माध्यम से है। ये वीडियो अंत तक देखिए और संपूर्ण तैयारी आप लोग करके जाएंगे। यानी जो सपना है संस्कृत में 30 में 30 लाने का, द्वितीय भाषा में 30 में 30 लाने का, तो वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही प्रकाश है। आपके सिलेबस अनुसार यहाँ पर हर एक कंसेप्ट रखा गया है, चाहे अपठित गद्यांश हो, पद्यांश हो, व्याकरण हो, चाहे आपका शिक्षा शास्त्र हो। तो सिलेक्शन 101% यहाँ पे दोस्तों है। और अब की बारी सिलेक्शन की तैयारी। तो चलिए आइए सिलेक्शन की तैयारी करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है मेरे सभी प्यारे मित्र। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा और शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न पाणिनीय शिक्षायाम कति वर्णाएं स्वीक्रियते। यानी कि पाणिनि जो है आपके शिक्षा में कितने वर्णों को स्वीकृत दिया है। ठीक है, पंचाशत, त्रिष्ठि, चतुष्टि या त्रिष्ठि, खष्टिवर्रा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। पाणिनीय शिक्षायाम कति वर्णाएं स्वीकृते, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिखष्टीय चतुखष्टिवर्या है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समान रूपे अचाय संति, पंच, अष्ट होगा, त्रयोदश होगा या सप्त होगा। तो समान रूपे अचाय संति क्या हो जाएगा, त्रयोदश। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। स्पर्शाय संति यण, शल, अच, कादियो मावशना है। यानी कि स्पर्श संधि किसको बोलते हैं, तो जो आपका कादियो मावशना होता है दोस्तों, वह स्पर्श संधि बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यण सात। यण किसको बोला जाता है भैया, तो यण जो है यारा लावा को बोला जाता है, यारा लावा को बोला जाता है, यारा लावा, ठीक है, वायारा ला। तो राइट ऑप्शन क्या है, नीचे कमेंट करेंगे। यण सात किसको बोला जाता है भैया, या वा रा ला। ठीक है, इन चार वर्णों को यण बोला जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी मित्रों को दोस्तों वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, प्रकाशमय बनाती है और सिलेक्शन की ओर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षायाम उच्चारण स्थानाम कति संति। जो पाणिनि के शिक्षा में उच्चारण स्थान है वे कितने प्रकार के हैं, कति संति, कितने उच्चारण स्थान है, 5 है, सप्त है, 9 है या 8 है। अष्ट यानी कि 8, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तालब्य वर्णाएं संति। ठीक है, तालब्य वर्णाएं संति कौन कौन होते हैं, तो वह आपका होता है, कौन सा होता है, इचुयसा नाम। ठीक है, तालब्य वर्ण जो होते हैं वह इचुयसा नाम होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतुस जो आपका ऋतुर षणाम स्यात् किसको बोला जाता है। ठीक है, ऋतुर षणाम किसको बोला जाता है, स्यात् यानी कि बोलना। दंत को बोला जाएगा, ओष्ठ को, मूर्धा को या कंठय को। तो संस्कृत में दोस्तों जो मूर्धा वर्ण होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऋतुर षणाम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। जायसवाल सर, जायसवाल कोचिंग सेंटर। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो एक बार दिल से सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है अशुद्ध युग्मम स्यात्। अशुद्ध युग्म कौन सा हमें बताना है दोस्तों। देखिए दंतोष्ठम को वकारस, जो वकारस होते हैं उनको दंतोष्ठम बोलते हैं। एदैतयो को कंठ तालु बोलते हैं, कंठ तालु को संस्कृत में एदैतु बोलते हैं। कंठोस्तम को ओदऊ तो बोलते हैं और कंठय को अम्यापे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध युग्म दिया गया है। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांते कति अभ्यांतर प्रत्यय स्वीकृते। लघु सिद्धांत में जो है कितने अभ्यांतर प्रत्यय को स्वीकृत किया गया है, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, 9 यानी 9, पंच यानी 5। तो लघु सिद्धांत में दोस्तों कितने अभ्यंतर जो प्रश्न स्वीकृत किए गए, तो 5 अभ्यंतर प्रश्न को स्वीकृत किया गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वरस्य ब्रह्म प्रत्यय संति। स्वरों में ब्रह्म प्रत्यय कितने प्रकार के हैं,
या ब्रह्म प्रत्यय आपका होगा कौन है? घोष हो गए, नाद हो गए, अल्प प्राण होते हैं या अनुदात्त स्वरिताएं होते हैं। तो स्वरों में जो ब्रह्म प्रत्यय होते हैं वह कौन से दोस्तों? तो वह आपके उदात्त अनुदात्त स्वरिताएं होंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्राय कति संति। महेश्वर सूत्र कितनी प्रकार के हैं? सप्त, चतुर्दश, नौ या पंचदश? तो सभी लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र कति संति कितने हैं? चतुर्दश यानी कि 14 है। महेश्वर सूत्र आपके कितने हैं? 14। चतुर्दश आपके महेश्वर सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, लघु सिद्धांते प्रत्याहारे कति मानते। लघु सिद्धांत में जो प्रत्याहार हैं वह कितने मानते हैं? त्रिंशः, चत्वारिंशत्, ठीक है, द्वाचत्वारिंशत् या 9? तो आपके लघु सिद्धांत प्रत्याहार में कितने प्रत्याहारों को मान्यता प्राप्त है या मानते हैं? तो द्वाचत्वारिंशत्। कितने भैया? द्वाचत्वारिंशत्। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, महेश्वर सूत्रे कति मूल स्वराः सन्ति। महेश्वर सूत्र में कितने मूल स्वर हैं दोस्तों? तो सभी लोग जानते हैं महेश्वर सूत्र में 5 जो है आपके मूल स्वर हैं। महेश्वर सूत्र में 5 कितने हैं मूल स्वर? कितने हैं आपके? तो 5 यहाँ पर मूल स्वर हो जाएंगे। महेश्वर सूत्रे कति मूल स्वराः सन्ति, 5 हैं, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अच प्रत्याहार अंतर्गते वर्णाः सन्ति। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ ई उ वर्ण आएंगे, ए ओ वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे या स्वर आएंगे? तो दोस्तों स्वर को ही संस्कृत में अच बोला जाता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वे सभी स्वर कहलाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जस प्रत्याहार अंतर्गते वर्णाय नस्ति। जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं कौन सा नहीं है? देखिए जस प्रत्याहार के अंतर्गत जा आता है, बाय आता है, ठीक है, गाय आता है, लेकिन आपका ता नहीं आता है। ता जो है आपका जस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक संज्ञकैः प्रत्याहारम वर्तते। जो अनुनासिक संज्ञक है दोस्तों, संज्ञा है, वह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा होगा? प्रत्याहारम वर्तते, हल होगा, जस होगा, चर होगा या अम होगा? ठीक है, तो अनुनासिक संज्ञकैः प्रत्याहारम वर्ते आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लोपैः कथ्यते। लोपैः कथ्यते किसमें होगा? अदृश्य है, अदर्शनम, प्रत्याहार है, प्रसक्ततः। देखिए लोपय किसको बोलेंगे? कथते यानी बोलना। तो लोपय किसको बोलेंगे? तो लोपय अदर्शनम को बोलेंगे, जो दिखाई न दे, अदर्शनम, ठीक है, उसको लोपय बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण संधानम कथते। वर्ण संधानम किसको बोलते हैं दोस्तों? संधि को बोलते हैं, ठीक है, समास को बोलते हैं, प्रत्यय को बोलते हैं, कारक को बोलते हैं। तो वर्ण संधानम यानी कि वर्णों में जो संधि होती, संधानम यानी कि जुड़ना, ठीक है। तो वर्णम संधानम जुड़ना कहाँ पर होता है भैया? संधि में होगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, अगर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, शिक्षक की पूजा करते हैं, शिक्षक को सपोर्ट करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। और अगला प्रश्न आ चुका है, लघु सिद्धांते कति भेदाय सन्ति। लघु सिद्धांत में कितने भेद है दोस्तों? लघु सिद्धांत में 7 है, 9 है, 1 है, 5 है। तो लघु सिद्धांत कितने भेद हैं दोस्तों भैया? भेदाय संधि तो 5 हो जाएंगे। लघु सिद्धांत में कितने भेदाय संधि है? तो 5 भेद के संधि हैं। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है, अशुद्ध युग्म को बताना है। दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, बिल्कुल सही बात है। मत धन एकम मतक्यम वृद्धि संधि होगा। आ ए में परिवर्तित होके आपके किस में परिवर्तित हो जाता है? आय में। आय में आय हो जाए तो सभी लोग जानते हैं वृद्धि स्वर संधि होगा, ठीक है। आ और आ मिल के बड़ा आ में परिवर्तित हो जाए तो आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। दिन धन ईसई है, दिनेश है, आ ई मिलके ए में परिवर्तित हो जाए, सभी लोग जानते हैं गुण स्वर संधि होता है। और आय में परिवर्तित होता है वृद्धि स्वर संधि होता है, ठीक है। ए ओ में परिवर्तित हो तो गुण स्वर संधि होगा। लेकिन अभी धन उदय बराबर यहाँ पे अभ्युदय होगा, आयादि संधि, ये आपका गलत दिया गया, अशुद्ध युग्म है। तो इसका सही युग्म क्या होगा नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, इत्यादि पदे संधि वर्ते। इत्यादि पद में कौन सा संधि होगा? वृद्धि होगा, यण होगा, अयादि होगा या गुण होगा? इत्यादि। तो
तो इत्यादि में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पौढ़ई है पदे संधिशात, पौढ़े जो आपका पौढ़े पद है इसमें कौन सा संधि होगा, दीर्घ होगा, वृद्धि होगा, अयादि होगा, यण होगा। तो सभी लोग जानते हैं पौढ़े में कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्याभास पदे संधिवर्ते, विद्याभ्यास पद में कौन सा संधि होगा, तो सभी लोग जानते हैं विद्या धन अभ्यास ही है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ने धन अनम पदे संधिवर्ते, ठीक है, तो ने धन अनम में कौन सा हो जाएगा भैया, नयनम हो जाएगा, ठीक है, नयनम यानी कि अयादि स्वर संधि, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, प्रेजिते पदस्य संधि स्यात्, जो प्रेजिते पद है इसमें कौन सा संधि बोलेंगे, पूर्व रूप संधि है, यण है, पर रूपई है या हल होगा। तो यहाँ पे प्रेजिते पद में कौन सा संधि होगा, तो पर रूपई संधि होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरे यव पदे संधि स्यात्, ये आव का सभी लोग पहचानते हैं कि अगर ये आ गया एग्जाम में तो सभी लोग जानते हैं पूर्व रूपई संधि होगा इसमें भी, ठीक है, हरे यव पदे संधि स्यात् पूर्व रूपई संधि हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है दोस्तों कि सुमेलित करना है, दीर्घ स्वर संधि कौन है, वृद्धि स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, यण का कौन है, गुण का कौन है, अयादि का कौन है, यहाँ पे आपको करना है। तो सुमेलित करना है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो सुमेलित करना है, देखिए एचो ए अवावय जो दिया है वे क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, क्या होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे अभी सुमेलित करना है, तो सुमेलित क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, मुरारी होगा यण स्वर संधि, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं सुबंतः पदे संधिवर्ते, सुबंतः पद में कौन सा संधि होगा, तो यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, हल संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वाग्घरीय पदे मध्य संधि क्या होगा, तो आपका जो वाग्घरीय पद लिखा हुआ है इस मध्य में कौन सा संधि होगा, तो पूर्व सवर्ण संधि होगा, पूर्व सवर्ण संधि हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। परस वर्णस्य उदाहरण नस्ति, परस वर्ण का उदाहरण नहीं है, देखिए परस वर्णस का शांत उदाहरण है, संचित उदाहरण है, अंचित उदाहरण है, लेकिन कोअपि जो है परस वर्ण का उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है वाक धनमय पदे संधि होगा, तो सभी लोग जानते हैं वाक धनमय वाग्मय होगा, यानी आपका हल संधि हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदय मध्य संधि वर्ते, तो संसद के मध्य कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुस्वार संधि होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और संपूर्ण तैयारी एक ही वीडियो में आप लोगों के माध्यम से, जायसवाल सर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है अशुद्धम युग्मम शात, अशुद्ध युग्म कौन सा हमें बताना है दोस्तों, तो कोअपि दीर्घ स्वर संधि का नहीं होगा। देखिए उच्चारणम आपका शुद्ध तो हो जाएगा, पेष्टा खष्टत्व हो जाएगा, जगदीश का जसत हो जाएगा, लेकिन कोवप जो है दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है सोअपि पदे संधि वर्तते, सोअप पद में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्धन राष्ट्रीय इत्यत पूर्ण पदम स्यात्, अब इसमें अंतर्धन जो राष्ट्रीय पद दिया गया है इसमें हमें पूर्ण पद बताना है, पूर्ण पद कौन सा होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, चार आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है, कौन सा सही होने वाला है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण पदम शायद क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के दृष्टि से। हंत व्यय पदे प्रत्यम वर्तते, जो हंत व्यय पद है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आपको पता है प्रत्यय उपसर्ग भी आपके आते हैं 1-2 नंबर में, ठीक है, तो हंत व्यय पदे में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मोदनीयम पदे प्रत्ययम वर्तते। मोदनीयम जो पद है इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो इसमें मोदनीयम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। अशुद्धम युग्मम शात, अशुद्धम युग्म बताना। देखिए कारक है आपका लुह उल हो जाएगा, कर्ता त्रच, भवनम ल्युट, लेकिन भवत यहाँ पे जो सानस दिया गया है ये आपका शुद्ध युग्म दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर एक लेवल के प्रश्न मिलेंगे, सरल भी हैं, कठिन भी है, हार्ड भी क्वेश्चन है, क्योंकि 30 में 30 लाना है तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अशुद्ध युग्मम शात, लब्धवान कतवतु, उक्त कतवत, वर्तमान को शानच, अगर वर्तमान है तो वहाँ पे सानच लगेगा, लेकिन श्रवणम में त्रच दिया है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अशुद्ध युग्म दिया गया है। पक्वय पदे प्रत्यय वर्ते, पक्वय पद में प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गंतुम पदे प्रत्यय वर्ते, गंतुम पद में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, तो यहाँ पे गंतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, संपत्ति पदे उपसर्ग प्रत्यय वर्ततो स्थिति, संपत्ति पद में उपसर्ग और प्रत्यय की बताना है कौन कौन से होंगे, तो संपत्ति में सम उपसर्ग और कितन प्रत्यय हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, श्रेष्ठतम कालिदास इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, श्रेष्ठतम में कालिदास जो है कौन सा प्रत्यय होगा, तो श्रेष्ठतम में सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तमप यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, देवता शब्द से लिंग चात, देवता शब्द जो है कौन सा लिंग होगा, तो देवता शब्द आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या कोई नहीं है, तो देवता शब्द आपका स्त्रीलिंग में आता है, सभी लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, देवता शब्द आपका स्त्रीलिंग में आता है। श्रीमान कुत्र गच्छति रेखांकित पदे पत्रम वर्तते, श्रीमान जो आपका रेखांकित पद है इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो आपका मतु प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, श्रीमान में मतु प्रत्यय होता है। और शमसनम स्यात्, शमसनम किसको बोला जाता है, तो समास को बोला जाता है, शमसनम किसको बोला जाता है, समास को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हरिहरो पदे समासः वर्ते, हरिहरो पद में समास क्या हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं दोनों हरि भी और हरो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, यहाँ पे संख्यावाचक होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पंचम गंगम पदे समासो वर्ते, पंचम गंगम पद में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचपात्रम पदे समासो वर्ते, पंचपात्रम पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्धनम पदे समासो वर्ते, निर्धनम पद में कौन सा समास हो जाएगा, नीचे आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो निर्धनम पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निर्धनम यानी कि जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन बोलेंगे, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपवित्रय पदे समासो वर्ते, तो अपवित्रय में कौन सा अपवित्र जो पद है इसमें कौन सा समास होगा, तो नन आपका यहाँ पे समास हो जाएगा, नन तत्पुरुष समास हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराजय नीलोत्पलम पदे समासो वर्ते, ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लंब कर्णी है पदे समासो स्यात्, तो लंब कर्ण को कौन सा पद समास बोलेंगे, तो बहुब्रीहि समास बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अशुद्धम युग्मम स्यात्, अशुद्ध युग्म की पहचान बताना है, अव्ययी भाव पूर्व रूप प्रधान है, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बहुब्रीहि समास दिया है, बहुब्रीहि उभय प्रधान होगा, द्वंद्व उभय प्रधान। देखिए मैं आपको बता दें जो गलत, देखिए अव्ययी भाव होता है, जो अव्ययी भाव किसे बोलते हैं, अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपका उभय पद प्रधान होता है, उभय यानी कि दोनों में हो, तो आपका द्वंद्व समास है, यानी कि दोनों पद जब प्रधान होते हैं, ठीक है, जब दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है। लेकिन बहुब्रीहि में आपका उभय पद दोनों पद आपके जो प्रधान हो उसमें समास नहीं होता है, ठीक है, जब बहुब्रीहि में होता है जब आपका क्या हो, किसी दूसरे की आपको बताई जा रही है वहाँ पर आपके बहुब्रीहि समास होता है। और अब पूर्व पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि आपका उभय प्रधान नहीं होता है। क्रियान्वयी स्यात्,
क्रियान्वयी किसको बोलते हैं भैया? तो कारक को। क्रियान्वयी किसको बोलते हैं? कारक को बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया यहाँ पर। अभितय शमया प्रति शब्दा नाम योगे का विभक्ति सात। अभी शमया जो प्रति शब्द है यह किस योगे विभक्ति कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सह शब्दा नाम योगे का विभक्ति सात। जो सह शब्दा नाम योग अगर कर देते हैं वह कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो वह आपकी द्वितीय विभक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है स्वस्ति नमः शब्दा नाम योगे का विभक्ति सात। स्वस्ति नमः शब्द अगर योग कर दें तो कौन सी विभक्ति बनेगी? तो आपकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बन जाएगी। अगला प्रश्न है ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। शह पुत्र अभिक्रुद्धति इत्रत विभंति सात। अब यहाँ पे खाली ऑप्शन है, रिक्त स्थान पे क्या आएगा? पुत्राय आएगा, पुत्रम आएगा, पुत्रेण आएगा, पुत्रश्च आएगा। तो सभी लोग जानते हैं शह पुत्रम अभिक्रुद्धति इत्रत विभंति सात, यहाँ पे पुत्रम आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरि वैकुंठस्य उपवसति इत्यत रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम वर्ते। रेखांकित यानी कि वैकुंठस जो है इसमें शुद्ध रूप कौन सा आएगा? तो वैकुंठम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बालकस्य मोदकम रोचते इत्यत शुद्ध रूपम सात। बालक क्या करते हैं? मोदक को रोचते हैं। मोदकम रोचते इत्यत शुद्ध रूपम कौन सा हो जाएगा? तो बालकस्य की जगह क्या आना चाहिए? बालकाय आना चाहिए। बालकाय मोदकम रोचते इत्यत शुद्ध रूपम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुर्जनाय सज्जनाय विभेद इत्रस्य शुद्ध रूपम सात। अब सज्जनाय को शुद्ध रूप में कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सज्जनात होगा। दुर्जनाय सज्जनात विभेद इत्रस्य शुद्ध रूपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्जनाय सज्जनात विभेति। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। खाली स्थान है रिक्त। काम क्रोधौ जायते इत्यस्य स्यात्। सही ऑप्शन क्या होगा? क्रोधो जायते। तो क्या हो जाएगा? कामात क्रोधो जायते। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। रामहि रामो रामाय रामात नामाभ्यम रामाभ्यई। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। कभी भी ये कालिदासय श्रेष्ठ इत्यस्य शुद्ध रूपम सात। जो कभी भी दिया है इसमें शुद्ध रूप क्या आ जाएगा दोस्तों? तो वह आएगा कविना कबीर सुम्या। ठीक है, कभी भी कालिदासय श्रेष्ठ है इत्यस्य शुद्ध रूपम क्या आ जाएगा? यहाँ पे कवि नाम कवि सुरवाय कालिदासय श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? अगला प्रश्न है अत्याचार पदे कति उपसर्गाय संति। अत्याचार पद में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो कितने उपसर्ग हैं अत्याचार में? सभी लोग कमेंट करेंगे अत्याचार में कितने उपसर्ग हैं। यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं, वह कौन कौन से हैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अध्यादेश पद में उपसर्ग बताना है। तो अध्यादेश पद में सभी लोग जानते हैं आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपहार पद में उपसर्ग बताना है। तो उपहार पद में सभी लोग जानते हैं उप यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। उप और धन हार हो जाएगा, तो उपहार यहाँ पे ठीक है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्कर्ष पदे उपसर्गम वर्ते। उत्कर्ष है पद में कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पे उद उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यत्र खालिस्थान पूजते रमनते तत्र देवता। यह एक सूक्ति है, यह हमें पूर्ण करना है। तो सूक्ति क्या हो जाएगा? यत्र नार्यस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों खाली स्थान है सर्वप्रधानम अत्र पूर्यत। यहाँ पे सर्वप्रधानम क्या होगा? तो धनम सर्वप्रधानम अत्र पूर्यत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनम सर्वप्रधानम। सर्वप्रधान यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनम होगा, पाप होगा, नारी होगा या विद्या धनम। सभी लोग करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपने पढ़ा होगा क्या हो जाएगा? धनम होगा, नारी होगा, पापा होगा, विद्या धनम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं रामेण दूरदर्शनम पश्यति इत्यत्र शुद्ध रूपम वाच्य स्यात्। तो रामेण दूरदर्शनम पश्यति का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दृश्यते होगा, पश्यति नहीं होगा। दूरदर्शनम पश्यति नहीं होगा, दृश्यति होगा। क्या होगा? रामेण दूरदर्शनम दृश्यते इत्यत्र शुद्ध रूपम क्या हो जाएगा? दृश्यते। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया देख लेते दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि सा जलम पीयते इत्यत्र कर्मवाचे कृत स्थले बताना है। सा जलम,
तो सा की जगह क्या आ जाएगा, तया। तया जलम पीते, क्या हो जाएगा, तया जलम पीते। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राम शब्दस्य सप्तमी बहुवचनम स्यात्। राम शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा रामेशु आता है, ठीक है, सप्तमी का। तो रूप भी आपको याद रखना है, ठीक है। राम का रूप, बालक का रूप, हरि का रूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आप फिर आप कर बना सकते हैं कि इसका रूप ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध युग्मम बताना है दोस्तों। हरिये हरि चतुर्थी एक वचन है, बिल्कुल सही बात है। गुरु, गुरु का द्वितीय बहुवचन है यहाँ पे। रमा शब्द का जो रमासु है ये सप्तमी एक वचन में आएगा। नदी का जो नदी है प्रथमा बहुवचन, तो नदी का प्रथमा बहुवचन नदी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा। सभी लोग नीचे कमेंट करें, नदी के प्रथम का बहुवचन क्या आएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध दिया गया, शुद्ध आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया गया स्क्रीन पर है, अशुद्ध युग्म यहाँ पे भी बताना है कि आत्मन का आत्मनः जो है द्वितीय बहुवचन में है, बिल्कुल सही बात है। राजन का जो राजनी है यह सप्तमी एक वचन में है, सही बात है। वधु का जो वधू दिया है प्रथमा एक वचन में आएगा, सही बात है। फल का फलियो जो दिया है पंचमी द्विवचन, चौथा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो सही क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। अस्मद शब्द से चतुर्थी एक वचन साथ, जो अस्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन कौन बोलेंगे, तो क्या होता है, महाम बोलता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तद शब्दस्य पुलिंगे सप्तमी एक वचन साथ किसको बोलते हैं, तो तस्मिन होगा। तद शब्द का पुलिंग सप्तमी एक वचन में क्या होगा, तस्मिन हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती श्लोक की। आपको पता है श्लोक से श्लोक भी आते हैं, तो श्लोक भी यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि तैयारी पूरी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। देखिए पहला श्लोक दिया गया है, त्यक्त्वा धर्म प्रदानम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीरते परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ये, ठीक है। ये श्लोक दिया गया है, आपने शायद पढ़ा होगा। अब इस श्लोक से संबंधित हम प्रश्न लेंगे, जैसे आपके एग्जाम में आना है। तो त्यक्त्वा पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इस श्लोक से, प्रदाम पदे उपसर्ग वर्ते, सभी लोग जानते हैं प्रदाम में प्रा उपसर्ग है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है इस श्लोक से, ठीक है। अगला प्रश्न है इस श्लोक से, धर्म प्रदाम पदे समासो वर्ते। अब देखिए धर्म प्रदान में, ठीक है, धर्म आपका प्रदान जो है शब्द दिया गया है और इस शब्द में आपको बताना है कौन सा पद में समास होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, धर्म प्रदान यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला पद जहाँ पे प्रधान होता है वह कौन समास होता है, सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, वाचम पदे विभक्ति साथ, वाचम पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है, वाचम रामम। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यो अभ्युदीरते पदे संधि वर्ते, तो जब भी ये आ जाए तो समझते हैं भैया कि अच संधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अभ्युदीरते पदे कति उपसर्गा सन्ति। अभ्युदीरते पद में कितने उपसर्ग हैं, तो यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं, कौन कौन से हैं, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। परित्यज्य पदे उपसर्ग प्रत्यय हो सकता है, परित्यज्य पद में उपसर्ग और प्रत्यय कौन है, तो परित्यज्य में परि उपसर्ग है और लेप आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्वम पदे प्रत्यम वर्ते, पक्वम पद में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपक्वम पदे समासो वर्ते, अपक्वम पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे नन समास हो जाएगा, ठीक है, नन तत्पुरुष, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों दूसरा श्लोक, ठीक है, दूसरा श्लोक देख रहे हैं और इस श्लोक से संबंधित प्रश्न करेंगे। भवंती नम्रास्तुरऊ है फलोदगमयी है, नवाम बुभूर्वी है विलंबी नोघनाय, अनुद्धताय सत्पुरुषाय समृद्ध भी है, स्वभाव एवैश परोपकारिणाम। ये आपका श्लोक है और इस श्लोक से संबंधित आइए प्रश्न को देखते हैं। नवाम्बु पदे संधि वर्तते, दोस्तों जो आपका नवाम्बु पद है इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका इस श्लोक से पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है आइए देख लेते हैं।
स्क्रीन पर प्रश्न है, नम्रास्तरौह पदे, जो आपका नम्रास्तरौह पद है इस पद में कौन सा संधि हो जाएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 पदे में कौन सा संधि होगा? तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परोपकारिणाम पदे संधिवर्ती, परोपकारी पद में कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जब भी ओ और ए में आए तो आपको क्या करना है भैया? आ उ मिल के ए और ओ में परिवर्तित हो जाए तो गुण स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न है, भवंती इत्यत्र लकारो वर्ते, भवंती पद में कौन सा लकार होगा? तो लट लकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? अनुद्धताय पदे उपसर्गाय संति, अनुद्धताय पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उद्गमय पदे उपसर्गाय संति, उद्गम पद में कितने उपसर्ग है? तो इसमें केवल एक ही उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उद्धताय पदे संधिशात, उद्धता पद में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे हल स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों, हल संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त श्लोके छंदो वर्ते, उपर्युक्त श्लोक जो आपका दिया गया इसमें कौन सा छंद दिया गया है? ठीक है, ये जो श्लोक है इसमें बताना है कौन सा छंद है। ठीक है, तो कौन सा छंद हो जाएगा? नीचे आपका जो बताना है कौन सा छंद हो जाएगा, तो ये आपका वंश स्थय छंद हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्बुभीय पदे विभक्ति सात, अम्बुभु जो पद है कौन सी विभक्ति आएगी? तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। रामभ्य आपने शायद सुना होगा। राष्ट्रहित में शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी को नमन है। अब बारी आई भैया अपठित गद्यांश की बारी है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, इस गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर आइए इस गद्यांश से प्रश्न देखेंगे। इदम सुत्ता चौराह लज्जीभूताय अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मे भवति इति चाणक्यस्य विचारः अस्ति। वयं जीवने प्रतिदिनम् अनस्य द्रव्यमेव अपैरामैः अधर्मैः कुर्मैः पापस्य संग्रह भवति इति चिन्तयित्वा ते चाणक्य महामात्यात् क्षमां प्रार्थितवन्तः ततः ते चौरकारं व्यक्तवन्तः। ये आपको एक अपठित गद्यांश है और इस अपठित गद्यांश से आइए प्रश्नों को देखते हैं कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न है। और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से प्रश्न आना है, सिलेक्शन पाना है। वीडियो को अंत तक देखिए। श्रुत्वा पदे प्रत्यम सात, जो सूत्रा पद है इसमें इस पद में कौन सा दोस्तों प्रत्यय है? तो सभी लोग जानते हैं सूत्रा पद में यहाँ पे कत्वा प्रत्यय आ जाएगा। चौराहे पदे विभक्ति सात, चौराहे पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो चौराहे पद में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। चौराहे रामा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उपयोगेन पदे उपसर्गम वर्तते, उपयोगेन पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लज्जीभूताय पदे प्रत्यम वर्ते, लज्जीभूताय जो पद है इस पद में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया पूछा जा रहा है, अधर्मे पदे समासो वर्ते, अधर्म पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे नन तत्पुरुष समास हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विचारे पद प्रत्यम वर्तते, विचारम पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम में कौन सा समास हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपहिरामय्य पदस्य कर्ता स्यात्, अपय राम पद में कौन सा कर्ता हो जाएगा? तो यहाँ पे वयम कर्ता हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्म्यात पदे विभक्ति स्यात्, तो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। रामात रमाभ्यम रमाभ्य। ठीक है, महात्म्यात महात्माभ्य महात्माम महात्माभ्य पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, त्यक्तवन्तय पदस्य प्रत्यम वर्ते, त्यक्तवन्तय जो पद है इस पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्यक्तवन्तय में आपका कत्वत प्रत्यय हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए स्क्रीन पर है कि ईषद विव्रतम शात, ईषद विव्रतम किसको बोला जाता है? तो आपको सल को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, खर प्रत्याहार अंतर्गत वर्णाएं काय संज्ञा सात, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको संज्ञा कौन सा बोला जाएगा? तो विवारह बोला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, प्रत्याहार संज्ञा के जो विधायक सूत्र होते हैं वो कौन से होंगे दोस्तों? तो वह आपके क्या होते हैं?
आदिरंतेन शहेता, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, झस प्रत्याहार अंतर्गते वर्णो नस्ति, झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आते, निगेटिव भी प्रश्न है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है आपको। नस्ति मतलब नहीं आते हैं। देखिए झस प्रत्याहार के अंतर्गत आपका झा वर्ण आता है, भा आता है, ढा आता है, लेकिन चाय आपका नहीं आता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है कि स्वः कार्य मध्य कुर्वीत इत्यस्य कार्यम पदे प्रत्ययो अस्ति, यानी कि स्व कार्य मध्य कुर्वीत इस पद कार्यम पदे प्रत्ययो अस्ति, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो भैया आपका नत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नत प्रत्यय हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, स्क्रीन पर है कि आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जयी सुखी भवेत अत्र रेखांकित पदे का प्रत्यय भवति, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कत प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विस्मयो नाही कर्तव्यो इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्ययम वर्तते, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्यो क्या हो जाएगा? तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, पूछा जा रहा है, दर्शनीयो इदम उद्यानम इत्यस्य रेखांकित पदे प्रत्ययम वर्तते, कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, दर्शनीयम में कौन सा हो जाएगा? दर्शनीयो में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इदम वाक्यो मयम ना कत्वैः इत्यत् वाक्यम पदे प्रत्ययम वर्ते। ठीक है, अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं नत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? नत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान कालिकम प्रत्ययम वर्ते, वर्तमान कालिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सत प्रत्यय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। करधन उलुल प्रत्यय पूर्ण पदम शात, तो अगर दोनों को मिला देंगे तो कौन सा पद आपका बन जाएगा? तो कारक, क्या हो जाएगा? कारक कहलाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचमानई है पकवान उक्तई है उड़वाई है पदे क्रमेण प्रत्यम वर्ते, इसमें आपको क्रम में रखना है, इन सभी पद को क्रम में कौन सा होगा? ठीक है, जब हम इनको जो प्रत्यय दिए गए इनको प्रत्यय को क्रम में रखना है तो क्या हो जाएगा? स्क्रीन पर देख सकते हैं, सानच कतवतु कितिन और कत्वा, क्या होगा? पहला सानच, फिर कतवत, फिर कितिन, फिर कत्वा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि देखिए, पचमान में क्या होगा? सानच प्रत्यय होगा, पकवान में कतवत प्रत्यय होगा, उक्ति में कितिन प्रत्यय होगा और उड़वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विपत्ति पदे कस्मिन लिंगे शात, विपत्ति पद में कौन सा लिंग हो जाएगा? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाम महम गुरु इत्यत्र रेखांकित पदे संधि शात, नाम महम गुरु में ये जो शब्द है इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की डेट से। अगला प्रश्न है, दुष्टय खंड गतई इत्यत्र रेखांकित पदे को समास है, अब इसमें रेखांकित पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्मई इत्यस्य अहिंसा पद में कौन सा समास होगा? तो अहिंसा पद में कौन सा होगा? द्वंद्व होगा, नन होगा, या द्विग होगा, या कर्मधारय होगा। देखिए, ना तो द्वंद्व होगा आपका, ठीक है, अहिंसा पद में जो समास पूछा जा रहा है ना तो द्वंद्व होगा, ना दिग होगा, ना कर्मधारय होगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चराचरम इदम जगत इत्यत्र रेखांकित पदे को समास है, हर एक शब्द, हर एक वर्ण आपका सुना हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, केवल एक समझने की बात है, एक नज़र में पूरा वीडियो देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो जो लोग मेरे प्यारे बंधु, शिक्षक बंधु अंत तक देख रहे हैं, उनका वाकई में जो सपना है, माँ सरस्वती जो वीणा वादनी है वो आपका जो है जरूर सपना पूरा करेंगे, आपको अध्यापक अध्यापिका पद की नियुक्ति मिलेगी। जी हाँ, 100% श्योर एंड प्योर। ठीक है, सिलेक्शन 101% ये दोस्तों है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं, चराचरम इदम जगत इत्यत्र रेखांकित पदे को समास है, तो कौन सा पद हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे द्वंद्व होगा। चराचरम में कौन सा, देखिए ये रेखांकित पद है, इसमें समास पूछा गया है, दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम,
इत्यर्थ को छंद है। अब इसमें छंद बताना है। क्रोधो ही सतु प्रथमो नरनाम, कौन सा छंद हो जाएगा? तो इंद्र वज्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ननमय कस्य छंद्रस्य गणा है। जो ननमय है इस छंद में कौन सा गण है? तो इसमें मालिनी गण है। कौन सा है? ननमय में कौन सा गण है? तो वहां पे मालिनी गण हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, व्यर्थम ब्रह्म इत्यस्य अव्यय पदम वर्तते। व्यर्थम जो रिक्त स्थान है कौन सा पद आएगा? तो व्यर्थम क्या हो जाएगा? व्यर्थम मां ब्रह्म, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम शब्द से सप्तमी एक वचनम स्यात्। राम शब्द का सप्तमी का एक वचन बताना है, तो रामे रामो रामाय हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया स्क्रीन पर है कि हरि शब्द से तृतीया बहुवचने किम रूपम अस्ति। हरि शब्द का तृतीया बहुवचन कौन सा रूप कहलाएगा? तो हरि भी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं, रमा शब्द से प्रथम द्विवचनम अस्ति। रमा शब्द का प्रथम द्विवचन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रमा शब्द का प्रथम द्विवचन रमे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रमे हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, युष्मद शब्द से द्वितीय बहुवचन कौन हो जाएगा? तो युष्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन युष्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युष्मान हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पितृ शब्द से तृतीय एक वचन किम रूपम। पितृ शब्द का जो तृतीय एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो वह पित्रा कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों। ये वीडियो एक ही बार में बन रहा है, ठीक है, एक ही बार में लगातार क्लास से वीडियो बन रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। गम धातु लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। गम धातु के लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा कहलाएगा? तो वह गच्छाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गच्छाम कहलाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम कति उपसर्गाः सन्ति। संस्कृत भाषा में टोटल कितने उपसर्ग हैं? तो टोटल आपके 22 उपसर्ग हैं, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अभिगमन शब्दे उपसर्ग है अस्ति। अभिगमन जो शब्द है इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराभवति शब्दे उपसर्ग है अस्ति। पराभवति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे परा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, अहम पश्यामि यत वृद्धाम तु है। अहम पश्यामि यत वृद्धाम तु चलंती, क्या हो जाएगा? तू शनय शलय चलंती। ठीक है, अहम पश्यामि यत्र वृद्धाय तु शनय शनय चलंती। मैं पीछे पीछे जो है वृद्ध के शनय शनय धीरे धीरे, तू क्या है? धीरे धीरे चल। शनय शनय यानी कि धीरे धीरे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही है। यानी कि उद्यमेन कौन सा रिक्त स्थान पे आएगा? तो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, चिंतमय इत्रस्य विहितस्य संदेह नाम किम विद्यते। जो आपका चिंतमय दिया गया है इसमें दोस्तों कौन सा संधि नाम का विद्यते हो जाएगा? तो अनुनासिक संधि कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, उपेंद्र इतु उदाहरणम अस्ति। उपेंद्र कौन सा होगा? तो जब भी बताएं आ उ मिलके जब भी ए का उच्चारण आए तो सभी लोगों को बताना है गुण स्वर संधि। ठीक है, ए और ओ आता है तो आपको गुण स्वर संधि में करना है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपेंद्र आए, महेंद्र आए, ठीक है, ये सभी आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व इत्यस्य समासो वस्ति। भूतपूर्व में कौन सा समास हो जाएगा? तो भूतपूर्व में सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल समास ही कहलाएगा, ये कोई भी समास में नहीं आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रत्यर्थम इत्यत्र को वर्तते समास है। प्रत्यर्थम में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रत्यर्थम में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों। चोर भयम इत्यस्य तत्पुरुष समासस्य को भेद है। अब देखिए चोर भयम दिया है, चोर भयम पद में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा और तत्पुरुष समास में कौन सा भेद कहलाएगा? तो ये पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास है लेकिन कौन सा भेद कहलाएगा? पंचमी में आएगा, क्या होगा? चोर भयम। ये आपको याद करना, ये प्रश्न बार बार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम है। मोरल डाउन नहीं करना क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है दोस्तों।
पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, प्रकाश में बनाती है और सिलेक्शन की ओर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है कि घनश्यामई इति पदे अस्मि, ठीक है, घनश्यामई पदे अस्ति समास है, घनश्याम पद में कौन सा समास होगा, तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है दोस्तों, तेन जलम पिबति इत्यत्र कर्मवाच शुद्ध रूपम, तेन जलम, इसमें कर्मवाच शुद्ध बताना है, कर्म यहाँ पे क्या है, सही नहीं दिया गया है, पिबत यहाँ पे सही नहीं दिया, कर्म क्या है, पीना, तो क्या हो जाएगा, तेन जलम पीयते हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यवलाय उच्चारण स्थानम स्यात्, यवलाय का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो ये तालु दंतोष्ठ दंत कहलाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, एक बार वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करें जायसवाल सर को, सपोर्ट करें शिक्षा को दोस्तों, सपोर्ट करें अपने आप को सिलेक्शन की ओर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कु चु टू तु पु वर्ग स्थानम वर्णम उच्चारण स्थानम, ठीक है, अब ये जो कु चु टू तु पु दिया है, ये वर्ग जो है इस, ठीक है, ये वर्ग स्थानम वर्णनम उच्चारण स्थानम यत्, कौन सा बोलेंगे, तो ये कूचू टू तू पू जो वर्ग दिया गया है यह कौन सा कहलाएगा, तो ये आपका देखिए कंठ तालु, क्या कहलाएगा, कंठ तालु मूर्धा मूर्धा दंतोष्ठम आपका उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठम। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, महेश्वर सूत्रे कस्य वर्णस्य प्रयोगम अनुवृत्त रूपेण भवति, यानी जो महेश्वर सूत्र है कौन से वर्णों के प्रयोग से अनुवृत्त रूपेण होते हैं, तो वह आपकी हकारय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुनासिक वर्णाय नस्ति, अनुनासिक वर्ण नहीं है, देखिए अकारय हो गए, डकारय हो गए, मकारय, ये सभी अनुनासिक वर्ण है, लेकिन ककारय जो है आपके अनुनासिक वर्ण नहीं है। अनुनासिक वर्ण आते जो नाक से, ठीक है, हल्का प्रभाव जब आप उच्चारण करते हैं तो नाक से प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वराय कति भवंति, दोस्तों दीर्घ स्वर में कितने, कौन कौन से कितने भेद हैं, कति भवंति, दीर्घ स्वर कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, 8 प्रकार के हैं। और कादियो मावशनाय शाद किसको बोलते हैं, तो यह स्पष्टम को बोला जाता है। और अगला प्रश्न है, वकार्योस उच्चारण स्थानम किम साथ, जो वकारस उच्चारण होते हैं वो स्थान कौन से कहलाते हैं, तो दंतोष्ठम को वकारस उच्चारण स्थान बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कादियो मावशनाय साथ, कादियो मावशनाय किसको बोला जाता है, तो स्पर्शाय को बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भा वर्ण योस उच्चारण स्थानम साथ, जो भा वर्ण है इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, तो ओष्ठ्य कहलाएगा, भा। आप देखिए जब भा बोलेंगे, बा भा भा, ये सभी क्या है आपके ओष्ठ उच्चारण स्थान कहलाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंठोस्थ वर्णयोशात, जो कंठोस्थ वर्ण है इनको कौन से बोलेंगे, तो ए और ओ को, ए और ए को क्या बोलेंगे, कंठोस्थ वर्ण बोलेंगे। कंठ से यानी गले से आवाज जो आपकी उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण आवाज आती है। यण सात, यण किसको बोलेंगे, तो अंतस्तंभ को यण बोला जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोग वाय कति संते, अयोग वाय कितने प्रकार के होते हैं, तो अयोग वाय दोस्तों 4 है। ठीक है, कितने होते हैं, 4, सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श सहाय वर्णा नाम उच्चारण स्थानम, ठीक है, सा शरीफा, सा सरहुता, खा खटकोण, ये जो तीनों सा है ये वर्ण है, ये उच्चारण स्थान किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं, तो ये तालु दंत मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ममल कारय इत्यत्र संधिशात, ममल कारय में कौन सी संधि होगा, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, माता भूतीय पुत्रो अहम पृथिव्याह इत्यत्र रेखांकित पदे संधिम अस्ति, ठीक है, तो पुत्रो अहम में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मातृणम पदे संधि, मातृणम में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंधंचित इत्यस्य पूर्ण पदे संधि साथ, जब इन दोनों पद को हम जोड़ लेंगे तो अंचित में कौन सा संधि हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये पूर्व पदम परस वर्ण संधि कहलाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्माकम सन्निधम क्रियात इत्यत्र रेखांकित पदे संधि साथ,
अस्माकम यानी सन्निध में जो क्रिया थे इतर रेखांकित पद में कौन सा संधि बोलेंगे तो अनुनासिक कहलाएगा। सन्निधम कौन सा होगा, अनुनासिक संधि रेखांकित पद संधि कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों। परधनम कदापि न हरणीयम इत्यत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों कि जो आपका परधनम कदापि न हरणीयम इत्यस्य रेखांकित पदे प्रत्यय, हरणीयम में कौन सा प्रत्यय है तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे अनियर प्रत्यय हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है पुष्पाणि जिघ्रम शह गच्छति, जो जिघ्रन दिया है तो जिघ्रन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पे सत प्रत्यय हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों राजा प्रजापति धन दानम दातुम, जो दातुन शब्द है इसमें रेखांकित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा तो दातुम में तुमन प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लुट प्रत्यक्ष पदम सात, लुट प्रत्यय में कौन सा पद हो जाएगा तो नयनम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों छिन्नम पदे प्रत्यम प्रयुक्त, छिन्नम पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विपन्नो मति जातई इत्यत्र रेखांकित पदे प्रत्यम अस्ति, इस विपन्नो पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपका कत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है यत प्रत्यया अंतस्य रूपम नस्ति, यत प्रत्यय में कौन सा रूपम नहीं होगा, नेगेटिव प्रश्न है। देखिए चेयम होगा, देयम होगा, आपका शप्यम होगा, लेकिन कार्यम यहाँ पे नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों का कमेंट भी आ चुका है स्क्रीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगला प्रश्न है वयम वयम तात्वान्वेषण माशन मधुकर हतात अश्वत्थम खलुम कृति है। अब इसमें बताना है कि कौन सा छंद है तो इसमें आपका देख शिखरणी छंद है, सभी लोग देख लें कौन सा छंद है, शिखरणी छंद है। और जगत शब्द से खष्टयक वचनम स्यात्, अब देखिए जगत शब्द में खटयक वचनम बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा तो जगतय हो जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष वचनम भवति बहुवचनम स्यात्, पा धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का कौन सा होगा तो पश्यन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों पश्यन्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है स्क्रीन पर। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही उम्दा है, लाजवाब है। सभी मित्रों को दोस्तों नमन है, जय हिंद है। और अगला प्रश्न है कि त्यक्त्वा धर्म प्रधानम वचम पुरुषाम प्रो अभ्युदीरते इत्यत्र को छंद है, इसमें कौन सा छंद होगा तो आपका अनुष्टुप हो जाएगा, छंद अनुष्टुप, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है नाम महम गुरुम इत्यत्र रेखांकित पदे संधि सात, नाम महम में कौन सा संधि हो जाएगा तो यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है विस्मयो नाहिम कर्तव्यो इत्यतता रेखांकित पदे प्रथम वर्तते, जो आपका रेखांकित पद कर्तव्यो है इस पद में कौन सा प्रत्यय है तो दोस्तों यहाँ पे तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला गद्यांश आपका स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इस गद्यांश को कि कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रमो नाम भूपति प्रतिवश्यति इसमें तस्य पुत्रा है वानर क्रीडता है वानर यूथम नित्यम्यो विविधय भोज पदार्थम पुष्टिम नयन्ति इसम तस्मिन् राजगृहे बालवाहन योग्यम मेषयूथम आसीत तेषाम मेषाणाम मध्य एको मेषई है। ठीक है, इस गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इस गद्यांश को आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है। थोड़ा दोस्तों आपको देखिए मेरी आवाज़ से पता चल रहा थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, लेकिन सिलेक्शन सर्वोपरि है, शिक्षा की पूजा करना है तो कुछ हमें नहीं दिखना क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो एक बार सिलेक्शन करना है तो कुछ नहीं कि जब हम लगे हैं तो आप लोगों को भैया जी जान से मेहनत कर लेना है। परीक्षा के पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना है, हर एक प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में भूपदी पद में कौन सा समास होगा। तो भूपदी जो शब्द है आपने देखा होगा यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और प्रतिवसत इसमें इत्यत उपसर्ग है साथ,
प्रतिवसति में सभी लोग जानते हो उपसर्ग यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं गद्यांश से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तस्य पुत्राः इत्यस्य तस्य सर्वनाम सर्वनामई है कस्मई प्रयुक्तम वर्ते। इसमें सर्वनाम पूछा गया है तो पुत्राः यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्राः यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। और भोज्यम पदे प्रत्यम वर्ते, भोज्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे नत प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेष यूथम पदे समासो वर्तते, मेष यूथम पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आसीत क्रिया प्रदस्य लकारो वर्ते, आसीत क्रिया पद में कौन सा लकार हो जाएगा, यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा। ठीक है, आसीत यानी थे, भूतकाल, लंग लकार। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या पूछा जा रहा है, राजगृहे पदे विभक्ति वर्ते, राजगृह जो दिया गया पद ये कौन सी विभक्ति में आएगा दोस्तों, तो ये आपके कौन सी विभक्ति कहलाएगा, तो ये आपकी सप्तमी विभक्ति कहलाएगा। राजगृह कौन सी विभक्ति में आएगा, आपके सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के वजह से, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है एको मेषहि इत्यत्र संधि वर्ते, एको मेषहि में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगा। जी हाँ, धन्यवाद सभी दोस्तों को वीडियो लाइक करने के लिए। प्रविश्य पदे उपसर्ग प्रत्यम स्तः, प्रविश्य पद में जो उपसर्ग और प्रत्यय बताना है तो प्रविश्य में आपका देखिए प्रा उपसर्ग होगा और लेप यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अहर्निशम पदे समासो वर्ते, अहर्निशम पद में कौन सा समास हो जाएगा, तो दोनों पद प्रधान है तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से। भचयति पदे रूपम स्यात्, जो भचयति पद दिया गया है इसमें रूप बताना है, कौन सा रूप हो जाएगा, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। ठीक है, भचयति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कश्चात ताम्र पात्रम व पश्यन्ति वाक्यांशे अव्यम वर्ते, वाक्यांश में अव्यय बताना है तो एकम, कितने अव्यय हैं यहाँ पे, एकम वद्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि दृश्य धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम लट स्यात् कौन सा हो जाएगा, तो दृश्य धातु का प्रथम पुरुष एक वचनम लट लकार का क्या हो जाएगा, पश्यन्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन का दिया है पश्यन्ति हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आइए श्लोक देख रहे हैं, ये श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। श्लोक क्या दिया गया है दोस्तों, कह पथतरई है धर्म का, धर्मई है का है सुचिरी है, यश यस्य मानसम शुद्धम कह पंडित है विवेकी किम विष्णम अवधीर्णाय गुरु शिव है। ठीक है, यह आपका श्लोक दिया गया है और इस श्लोक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आइए स्क्रीन पर है, एक बार इस श्लोक को शुरू करने से पहले मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, पथतरह इत्रस्य प्रत्यम वतते, जो आपका पथतरह आपका पद दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे तरप प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह पदे विभक्ति स्यात्, कह जो पद दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो सभी लोग जानते हैं प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, शुचि रीह इत्यत्र संधि वर्ते, जो आपका शुचि रीह शब्द है इस शब्द में कौन सी संधि होगा, तो यहाँ पे शुचि रीह में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह पंडित है इत्यस्य सर्वनामो वर्तते, कह पंडित में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे कह जो दिया गया है वह सर्वनाम में आएगा। और अगला प्रश्न है अवधीर्णा इत्यस्य उपसर्ग है वर्ते, जो अवधीर्णा दिया गया है इस पद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे अव उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न इस श्लोक से पूछा जा रहा है कि गुरुष पदे विभक्ति स्यात्, गुरुष पद में कौन सी विभक्ति होगा, सप्तमी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी या आपकी पंचमी विभक्ति होगी, तो गुरुष पद विभक्ति में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये संस्कृत की क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षक को सपोर्ट करते हैं, शिक्षक बनना जा रहे हैं, अभावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, आपका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, तो एक बार अपने परिवार को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हर एक वीडियो, हर एक क्लासेज आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर, जहां पे सिलेक्शन सरो पर ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्ले लिस्ट जाइए, चेक कीजिए, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों से हमें सिलेक्शन चाहिए और